बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस सेहत चैनल में आप सबको वेलकम। मैं हूँ डॉक्टर सना सुलेमान। तो आज हम आपसे बात करेंगे कि ऐसे कौन से मसाले हैं जिनके इस्तेमाल से आप हार्ट अटैक से भी बच सकते हैं और आपके दिल की आर्टरीज ब्लॉक होने से भी बच सकती हैं। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। दिल की सेहत सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है, लेकिन अगर हमारा दिल बीमार पड़ जाए तो सेहत के बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है। क्या आप जानते हैं कि हमारा दिल बीमार क्यों पड़ता है? इसके लिए सबसे पहले जानना ज़रूरी है कि आर्टरीज क्या हैं। आर्टरीज हमारे जिस्म में एक बहुत अहम किरदार अदा करती है। ये खून की वो नालियां हैं जो ऑक्सीजन से भरपूर खून दिल से जिस्म के टिश्यूज तक पहुंचाती हैं। अगर हमारे जिस्म में खून की सर्कुलेशन में कमी आ जाए या हमारे जिस्म में ऑक्सीजन की ठीक से सप्लाई ना हो पाए तो दिल की बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। आर्टरीज के सिकुड़ने और इनमें किसी भी किस्म की ब्लॉकेज हार्ट अटैक और स्ट्रोक का सबब बनती है। हमारा लाइफस्टाइल और ग़िज़ा हमारी सेहत में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। अपनी आज की इस वीडियो में हम चंद मसाले जात का जिक्र करेंगे जो हमारी आर्टरीज को बंद होने से रोकने में मदद कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लहसुन की। इस वक्त हार्ट अटैक से होने वाली अमवात सबसे ज़्यादा है। लहसुन दिल की सेहत में एक बहुत अहम किरदार अदा करता है। हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास लहसुन की सूरत में इलाज मौजूद है। आजकल मार्केट में लहसुन के सप्लीमेंट्स भी मौजूद हैं जो यकीनन इस सिलसिले में मुफीद साबित हो सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको बताती चलूँ, कैंट का गार्लिक पुर कैप्सूल जो कि लहसुन से एक्सट्रैक्ट किया गया है बतौर सप्लीमेंट इस्तेमाल कर सकते हैं और ये पाकिस्तान के तमाम होम्योपैथिक स्टोर्स और दराज पर भी अवेलेबल है। अब हम बात करते हैं हल्दी के बारे में। हमारे खानों में हल्दी का इस्तेमाल एक आम बात है। हल्दी का इस्तेमाल तकरीबन सभी खानों में किया जाता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी ऑक्सीडेटिव क्वालिटीज पाई जाती हैं जो आर्टरीज को तंग नहीं होने देती और उनको इन्फेक्शन से बचाती। इसमें पाया जाने वाला एक अहम मादा करक्यूमिन हार्ट के लिए बहुत मुफीद है। तहकीकात से पता चलता है कि आर्टरीज में खून जमने से रोकने के लिए हल्दी अहम किरदार अदा करती। अब हम बात करते हैं दालचीनी के बारे में। दालचीनी हमारे मसाले जात में अहमियत रखती है, अगरचा इसका इस्तेमाल सभी खानों में नहीं होता, लेकिन अपनी एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत की वजह से इसका इस्तेमाल खानों के अलावा चाय और कहवे की सूरत में भी किया जाता है जो हमारे दिल की सेहत को बेहतर बनाने और आर्टरीज के ब्लॉकेज से महफूज रखती है। दालचीनी का एक छोटा सा टुकड़ा अगर रोज़मर्रा के इस्तेमाल में शामिल कर लिया जाए तो इससे बैड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड्स खून में कम हो जाते हैं जिससे चिकनाई कम हो जाती है। अब हम बात करते हैं लौंग के बारे में। अगरचा ये भी एक बहुत बेहतरीन मसाला है, लेकिन इसका इस्तेमाल हमारे खानों में दूसरे मसाले की निस्बत कम होता है। हालांकि इसमें भी एंटीऑक्सीडेटिव और एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत पाई जाती है, लेकिन ये स्ट्रेस को कम करने और दिल की सेहत को अच्छा बनाने में बहुत मुफीद है। अब हम बात करते हैं थाइम लीव्स के बारे में। ये भी एक हर्ब में इस्तेमाल होता है। इसका ताल्लुक पुदीना और धनिया के खानदान से होता है। इसे पूरी दुनिया में मुख्तलिफ तरीकों और बीमारियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इसे आर्टरीज को साफ करने के लिए भी बहुत मुफीद समझा जाता है। थाइम की एक खूबी ये भी है कि इसे टेबल सॉल्ट के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब हम बात करेंगे रोजमेरी के बारे में। इस हर्ब में बेशुमार फवाइद मिल सकते हैं, लेकिन अगर दिल की सेहत की बात की जाए तो ये हमारे दिल की सेहत के लिए इंतहाई मुफीद है। अब मैं आपको बताती हूँ इलायची के बारे में जो कि हर घर में मौजूद होती है। इसका इस्तेमाल हमारे बेशतर खानों में होता है, ख़ास तौर पर मीठे में। इसकी खुशबू और मज़ेदार जायके की वजह से इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद देता है। इसके अलावा ये एंटी इन्फ्लेमेटरी खसूसियत से भी भरपूर होती है। ये दिल को सेहतमंद बनाने और दिल के अमराज को कम करने में बहुत मुफीद है। अब हम बात करते हैं पार्सले के बारे में। इसका ताल्लुक धनिये की फैमिली से होता है। इसमें तमाम किस्म के विटामिन्स और न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। इसके अलावा ये दिल के अमराज में भी बहुत फ़ायदेमंद है। चूँकि इसके जायके और खुशबू में कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता, इसलिए इसे आसानी से अपने खानों में शामिल किया जा सकता है। व्यूअर्स, अगर आप नॉलेज मैगजीन की ई मेंबर बनना चाहते हैं तो अपने स्क्रीन पे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे अपना और अपने शहर का नाम लिख के व्हाट्सएप करें और हर महीने नॉलेज मैगजीन अपने फ़ोन पे पढ़िए। अब चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अब हम बात करते हैं अदरक की। लहसुन की तरह इसका इस्तेमाल भी हमारे सभी खानों में होता है। खानों के अलावा इसे कहवे और चाय में भी शामिल करके भी इस्तेमाल किया जाता है। ये हाई ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए और दिल के अमराज को दूर करने में मदद देता है। और अब आखिर में हम बात करते हैं लाल मिर्च के बारे में। इसमें एक ऐसा कंपाउंड मौजूद होता है जो हाई ब्लड प्रेशर को कम करने में मदद देता है। इसके अलावा ये हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल के अमराज को कंट्रोल करने में भी मदद देती है। मज़ीद मैं आपको बताती चलूँ कि जिन हर्ब्स का हमने अपनी वीडियो में जिक्र किया है इसका इस्तेमाल एतदाल में कीजिए। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि आप इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ा दें, क्योंकि किसी भी चीज़ की ज़्यादती साइड इफ़ेक्ट्स का बाइस बन सकती है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। हमें अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।